देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवराज, आपको श्री लक्ष्मी ने अपमानित किया है। श्री लक्ष्मी ने। क्या पता अतीत की किसी घटना का प्रतिशोध ले रही है या नहीं, किंतु देवी होने के नाते मैं बहुत लज्जित हूँ देवराज, बहुत लज्जित हूँ। किंतु इस घटना को आप सभी तुच्छ ना समझे देवगण। लक्ष्मी, क्यों अकारण देवताओं को पथ भ्रमित कर रही हो? हे देवगण, जगत पालक अभी निष्क्रिय है, शक्तिहीन है। इस समय देवी श्री लक्ष्मी ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। उनका अपमान करके अकारण अपना अमंगल मत करिए। ग्रहों के चाल अनुसार एक अशुभ नक्षत्र के प्रभाव से देवताओं के ऐश्वर्य के ऊपर कुदृष्टि पड़ रही है। जगत का समस्त ऐश्वर्य एक जगह पर संग्रहित होने जा रहा है। अब तो केवल श्री लक्ष्मी ही देवताओं को इस कुदृष्टि से मुक्त कर सकती है। इसलिए सावधान देवगण, इस समय किसी के भी छलावे में आप लोग कदापि ना आए। देवी, देव गुरु का अनुमान उचित है। जगत के समस्त ऐश्वर्य के ऊपर नक्षत्र का काला साया पड़ा है देवी। देवी, असल में श्री लक्ष्मी की समृद्धि पर भी उसी का प्रभाव दिख रहा है। नक्षत्र के ऊपर काले साया का अर्थ है दुर्भाग्य की सूचना, और इस स्वर्ण अवसर का मुझे लाभ उठाना ही होगा जरती। कुछ ऐसी परिकल्पना करूंगी जिसके सफल होने पर श्री लक्ष्मी का पतन अनिवार्य है। कैसी परिकल्पना देवी? तुम्हें मेरे लिए एक विशेष भूमिका का पालन करना होगा जरती। आदेश करिए देवी, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। कहिए क्या करना होगा? तुम्हें श्री लक्ष्मी का भक्त बनना होगा। देवी, श्री लक्ष्मी का भक्त? ये कैसा आदेश है देवी? त्रिजगत जानता है मैं आपकी एक निष्ठा भक्त हूँ, एकमात्र अनुचर। मैं श्री लक्ष्मी की भक्त कैसे बनूंगी देवी? तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा जरती।
देवी अलक्ष्मी के लिए देवी श्री लक्ष्मी का भक्त बनना ही होगा। किंतु देवी, श्री लक्ष्मी यदि मेरा असली रूप जान गई तो पुनः आपकी समस्त परिकल्पना व्यर्थ हो जाएगी। देवी, ये कैसे संभव होगा देवी? नहीं होगा जरती। माया विद्या द्वारा मैं तुम्हें ऐसी एक शक्ति प्रदान करूंगी जिसके कारण कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। अपितु श्री लक्ष्मी भी नहीं। यक्षलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ जरती। मैं तैयार हूँ देवी। माँ, ओ माँ, दर्शन दीजिए माँ। आपके दर्शन की आशा में मैं ये दीप जलाकर बैठी हूँ माँ। माँ दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए माँ। माँ, आप यक्षलोक जा रही हैं, है ना? हाँ उल्लुक, रात्रि काल ही मैं मेरे भक्तों को देखने जाती हूँ। उनका दुख दर्द सब मोचन करती हूँ। इसलिए यक्षिणी गण पूरी रात दीपक प्रज्वलित रखती हैं मेरे लिए। चलिए माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। माँ, आप तो भक्ति रूप मुक्तिदायिनी है माँ। आपके अलावा मेरा दुख कौन समझेगा, कौन कृपा करेगा मुझ पर माँ? दर्शन दीजिए माँ। माँ, ओ माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ। माँ, वो देखिए, आपके लिए किसी ने दीपक प्रज्वलित किया है। रक्षा कीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है उल्लुक। चलो। माँ, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है माँ। कौन रक्षा करेगा मेरी, कौन मेरा दुख दूर करेगा? दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। माँ, आप आई हैं माँ? कौन हो तुम? इस तरह दीपक जलाकर मुझे क्यों पुकार रही हो? माँ, मैं जानती थी आप मुझे दर्शन देंगी माँ। मैं बहुत कष्ट में हूँ माँ। बहुत समय से कुछ नहीं खाया है माँ। बहुत भूखी हूँ माँ। मुझ पर कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए मुझ पर। रो मत यक्षिणी, मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगी। मेरा दिया दान तुम अपने घर के कलश में रखना, तुम्हारे समस्त दुख दूर होंगे। देंगी माँ, देंगी आप माँ? दीजिए माँ, कृपा कीजिए मुझ पर।
असंभव, ये नहीं हो सकता। माँ, आपका कलश रिक्त है। ये कैसे हुआ माँ? समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी का कलश रिक्त है। चलिए देवगण, आनंद उठाते हैं। देवी है। देखिए देवगण, देखिए, श्री लक्ष्मी की अवस्था देखिए। उनकी अब कोई शक्ति नहीं रही। समृद्धि की देवी समृद्धि की उत्पत्ति ना कर पाए तब वो कैसी देवी है? देवी श्री लक्ष्मी, आपका भंडार रिक्त होने का अर्थ है देवताओं का भंडार शून्य होना। निश्चित आपने भी कोई अपराध किया है। जिसके कारण लक्ष्मी का भंडार आज रिक्त है। मुझसे तो आपने प्रायश्चित करवाया, अब इसके प्रायश्चित का क्या होगा? जगत में समृद्धि उत्पन्न करने के लिए मैं हर प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ देवराज। कहिए, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें धर्म पालन करके ऐश्वर्य का पुनः उद्धार करना होगा श्री लक्ष्मी। धर्म? हाँ, आपका असली धर्म, यह सब कुछ काल चक्र का प्रभाव है श्री लक्ष्मी। श्री नारायण की शक्ति अभी निष्क्रिय है। इसलिए शनि की दृष्टि अभी प्रबल है। इस दृष्टि का वैकुंठ में भी प्रभाव पड़ा है। अपना वास्तविक धर्म पालन करके आपको वैकुंठ को उस दृष्टि से मुक्त करना होगा। किंतु क्या है वो असली धर्म? पुत्री,
तुम्हें स्वयं ही ज्ञात करना होगा तुम्हारा असली धर्म क्या है। तुम नारायण की पत्नी हो, यह बात तुम सर्वदा स्मरण रखना। पिताश्री, मैंने स्वयं ही ज्ञात किया है अपने धर्म का। मैं प्रण लेती हूँ, मैं अपना धर्म पूर्ण रूप से पालन करके जगत में श्री उत्पन्न का अधिकार पुनः प्राप्त करूंगी। वो अधिकार तुम्हें अब नहीं मिलेगा श्री लक्ष्मी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जगत में समृद्धि की देवी अब कोई और होगी। माता, अचानक इस मेरु पर्वत पर यात्रा आरंभ करने का क्या कारण है? जिस तृण क्षेत्र पर आप चलने जा रही हैं, वो अति दुर्गम है। देवर्षि, चाहे जितना भी दुर्गम हो, मुझे वहां पर पहुंचना ही होगा, क्योंकि जगत के कल्याण का दायित्व मुझ पर ही है। किंतु स्वर्गलोक की समृद्धि पर जो कुदृष्टि पड़ी है, उससे मेरा भंडार रिक्त हुआ है। इसलिए मैंने सती धर्म पालन करने का संकल्प लिया है। जगत में सतीत्व का बल सबसे कठिन है। प्रभु नारायण की सहधर्मिणी के रूप में आज मैं उस तृण क्षेत्र में दुर्गाष्टमी पालन करूंगी। माता, जिस तृण क्षेत्र में आप यात्रा कर रही हैं, वो अति पवित्र है। उस स्थान पर संकल्प पालन करने पर आपको सिद्धि लाभ निश्चित है। मुझे इस तृण क्षेत्र का महत्व वर्णन कीजिए देवर्षि। माता, जिस समय स्वयं श्री हरि आपके उत्थान के लिए सहस्त्र भुजा रूप में अमृत मंथन कर रहे थे, उसी समय अद्भुत रूप में ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस समय प्रभु का श्वेत बूंद मेरु पर्वत पर आ गिरा। तत्पश्चात उस पर्वत के उस स्थान पर एक तृण क्षेत्र ने जन्म लिया। प्रभु स्वयं उस तृण क्षेत्र में प्रकट हुए। नारायण, नारायण। नारायण, नारायण। देवर्षि, इस क्षेत्र में जिस तृण ने जन्म लिया है, वो दुर्वा के नाम से प्रसिद्ध होगी। भविष्य में जो भी स्त्री इस दुर्वा को ग्रहण करेगी, उसके सतीत्व की वृद्धि अवश्य ही होगी। और अब से
जगत के समस्त शुभ कार्यों में दुर्वा का प्रयोग किया जाएगा। नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान। प्रभु की वो भविष्यवाणी अब पूरी होने जा रही है देवर्षि। मैं ही वो सौभाग्यवती हूँ जो दूर से ही संकल्प पालन करूंगी उस पवित्र भूमि में। भविष्यवाणी जब स्वयं प्रभु ने की है तब मुझे कोई भय नहीं है। नारायण 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 जय गोविंद हरे। देवी, ये वो गुफा है जहाँ समस्त संपत्ति एकत्रित हुई है। देवी, धन्य जरती, धन्य है तुम्हारा अनुमान। आप इसी क्षण यहाँ प्रवेश कीजिए, संपूर्ण समृद्धि पर अधिकार प्राप्त करें। समृद्धि की देवी के रूप में आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि अब कोई नहीं रोक सकता। जरती, मैंने तुमसे कहा था ना, श्री लक्ष्मी का समय समाप्त हुआ। अब देवी अलक्ष्मी के दिन शुरू हैं। जब तक श्री लक्ष्मी धर्म पालन करके प्रायश्चित पूरा करेगी, तब तक मेरा समस्त संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। देखना तुम। इसी क्षण भीतर जाइए देवी, इसी क्षण प्रवेश कीजिए। जाइए देवी, अपने इस अस्त्र से ये रेखा खंडित कीजिए। नहीं जरती, मैं इस गुफा में प्रवेश नहीं करूंगी। मैं किसी और से ये कार्य करवाऊंगी। किंतु देवी, ये समस्त संपदा यदि पुनः श्री लक्ष्मी को मिल गई तो? नारायण नारायण। माता माता, प्रभु इस समय निष्क्रिय हैं। जो करना है आपको ही करना होगा। माता माता, अपनी शक्ति का प्रयोग करें। नहीं देवर्षि, नहीं कर सकते। प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति निष्क्रिय की है। मैं कैसे उनका अनादर करूं? कैसे दिव्य शक्ति का प्रयोग करूंगी? मैं तो उनकी ही अनुयायी हूँ। सावधान माता, सावधान सावधान। देवर्षि, आप वैकुंठ लौट जाइए। मैं इस आंधी से लड़कर ही त्रिलोक में जाऊंगी। नहीं माता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माता। आपको इस क्षण मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता माता। देवर्षि, ये मेरा अनुरोध है। आप लौट जाइए देवर्षि। ये सामान्य आंधी मुझे विपदा में नहीं डाल सकती। जाइए देवर्षि, जाइए। माता, धन्य है आप माता, धन्य है आपका मनोबल, धन्य है आपका विवेक। मैं इसी क्षण प्रभु को जाकर आपका समस्त समाचार देता हूँ, समस्त समाचार देता हूँ।
नारायण नारायण। देवर्षि, मैं जानता हूं कितनी आंधी, कितने ही संकट क्यों ना आए, श्री लक्ष्मी अपने लक्ष्य पर सदा अडिग रहेंगे। उनका ये मानसिक मनोबल उनको कार्य सिद्धि की दिशा में लेकर जाता है। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपका भक्त होकर माता का ये सामर्थ्य अनुभव करने का एवं दर्शन करने का अवसर मिला है मुझे। नारद, ये पुष्प तुम श्री लक्ष्मी को दो। कहना आशीर्वाद भेजा है मैंने। यद्यपि मेरे आशीर्वाद में अभी कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तब भी ये पुष्प उसकी अनेक संकटों से रक्षा करेगा। जो आज्ञा प्रभु। स्वर्ग की संपूर्ण संपत्ति शनिदेव ने एकत्रित की है। माता का संकल्प पूरा होने पर संपूर्ण समृद्धि पुनः त्रिलोक में लौटा पाएंगी स्वयं माता। इस जगत के कल्याण के लिए श्री लक्ष्मी का सफल होना आवश्यक है।